और इस हत्या को अंजाम उसने दिया है। मेरे को पता नहीं गुलामुद्दीन ने मर्डर किया, वो कह रहे तो साथ वाला कौन है, पुलिस को अभी तक नहीं मिला। तैयब अंसारी नामजद है मुकदमे के अंदर, अभी उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे, मर्डर हो गया। अरे अरे मेरे को मालूम नहीं, जैसे मदरनाथ दिमाग में रोज भोमरी भोमरी घूमते ना, वैसे ही इसके दिमाग में भी अनिता अनिता मैं फंस जाऊंगा। अभी मैं जोधपुर में खड़ा हूँ। आप सब लोगों ने अनिता हत्याकांड को सुना होगा, जिस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। इस बात को लेकर लगातार आज 17 दिन बीत चुके हैं और 17 दिन के बाद में भी कोई प्रशासन के द्वारा अभी तक न तो इनको जवाब दे पाया है और न ही कोई कार्रवाई हुई है। मेरे साथ में संपत जी पूनिया है। ये 17 दिन हो चुके हैं, आज परिवार के साथ में बैठे हैं। इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे आगे की क्या रणनीति है और प्रशासन की अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। धरना मत कौन बैठे भाजी रो रही है, दीपावली काली रात मनाई हट बैठा, लेकिन कोई सरकार को नुमाइंदे सुनवान को नहीं हो। जोधपुर पुलिस को जो मुखिया है सीपी साहब, वो इस घटनाक्रम को लेकर 10 मोटरसाइकिल पकड़ी जाती है, तब वो ऐसे कॉलर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारी पुलिस ने ये बहादुरी कर ली। लेकिन अब जो ये हत्याकांड हुआ है उसके बाद में सीपी साहब का सिंगल वक्तव्य नहीं आया, क्योंकि या तो नीचे के पुलिस वालों ने सब गड़बड़ी कर दी, अब परिवार को बुजुर्ग हो गए, शर्म बांधने आवे, या तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं, और या फिर ऊपर से सरकार का दबाव है। तो इस घटना को जो डीसीपी है जो कह रहे हैं गुलामुद्दीन साइको है, साइको तो डीसीपी खुद है। तो इसमें टॉक में रहते हुए भी एक ऐसे शंकर मीणा का जो हत्याकांड हुआ था, हनुमान जी वहां गए थे, धरना दिया था, वहां पे भी इसने दुर्घटना बता दिया, और उसके बाद में मुलजिम गिरफ्तार हुए, सीबीआई की अनुशंसा करी अभी सरकार ने, और यही डीसीपी यहाँ आके इसको लूट की बता दिया। अब लूट कैसे है, किसी की समझ में आता है क्या? 3 अंगूठी और 1 मंगलसूत्र के लिए कोई 6 टुकड़ों में काट के 10 फुट जमीन में गाड़ेगा क्या, और वो भी अपने घर के बाहर? मतलब इस तरह की घटना है। अब उनका मेडिकल हुआ, पोस्टमार्टम में 2 दिन हो गए। शुरू जिस दिन बॉडी लाके अस्पताल में मोर्चरी में रखी थी, दूसरे दिन परिजनों ने सहमति दे दी कि भाई पोस्टमार्टम कराओ। पुलिस जानबूझ के इतने दिनों से सबूत नष्ट कर रही थी, लेकिन हत्या को तो वो नकार नहीं सकते, 6 टुकड़े में पड़ी है, 302 से तो हटा नहीं सकते उसको, हत्या तो है ही। लेकिन जानबूझ के पुलिस का यही मकसद था, बॉडी को ले जा कैसे करके जलाओ और ये मामला खत्म करो। अब 2 दिन हो गए, आज पोस्टमार्टम हुए, अभी तक विसरा नहीं भेजा है। क्यों नहीं भेजा है? ये चाहते हैं इस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दें और कोई दूसरा विसरा भेज देंगे, कोई लावारिस बॉडी उनके पास खूब पड़ी रहती है। तो ऐसे अधिकारी जोधपुर में बैठा कैसे है? एक थानाधिकारी जो मुलजिम से बात करता है, मुलजिम से बात करने के बाद में उसको भगा देता है, फिर वो मुंबई जाता है यहाँ से, और पुलिस की नजर में शायद उसको मुंबई का वड़ा पाव अच्छा नहीं लगा, तो जोधपुर इतने सारे वापस आ गए मिर्ची बड़ा खाने, और पुलिस ढोल पीटती रही कि हत्याकांड के बाद में भाग गया गुलामुद्दीन। गुलामुद्दीन है क्या? उसके मुकदमे देखे 5-6 तो साइकिल चोरी के मुकदमे। अब साइकिल चोर को कितना बड़ा साइको बता रहे हैं, मतलब कुछ है ही नहीं। गुलामुद्दीन तो एक कपड़ा प्रेस करने वाला 2-2 रुपये चिल्लर मांगने वाला भिखारी है। भाई प्रेस के कितने देते हैं? 5 रुपए देते हैं। उस तरह का धंधा करने वाले को इतना बड़ा अपराधी बता दिया। जैसे गुलामुद्दीन तो बहुत बड़ा है, और उसकी पत्नी है वो कह रही गुलामुद्दीन अपने लोगों को साथ लाएगा और इस हत्या को अंजाम उसने दिया है। मेरे को पता नहीं गुलामुद्दीन ने मर्डर किया, वो कह रहे तो साथ वाला कौन है, पुलिस को अभी तक नहीं मिला। तैयब अंसारी नामजद है मुकदमे के अंदर, अभी उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे। तैयब अंसारी की गिरफ्तारी का मतलब इस प्लान के अंदर जो साथ में थे वो सब गिरफ्तार होंगे, क्योंकि एक मुजफ्फरनगर की तर्ज पे हिंदू मुस्लिम दंगे का रूप देना और हनुमान बेनीवाल को चुनाव हराना, महाराष्ट्र में इस दंगे का फायदा लेना। क्योंकि यहाँ पे जोधपुर में जो 2019 के लोकसभा चुनाव थे, उस समय भी रामनवमी की झांकी के ऊपर हमला हुआ था, और वो भी एक सुनियोजित था, चुनाव जीत गए। ऐसे ये हर जो मौका आता है, जालोरगढ़ का दंगा है, आप और हम जैसे लोग जेल गए, कोई मंत्री आया कि मंत्री का बेटा? मैं तो पूछ रहा हूँ केंद्रीय मंत्री का बेटा कहाँ है? आप हम सब लोग लगे हुए हैं, और उसका बेटा विदेश में मजे कर रहा है, पता नहीं है या नहीं, कोई नाम भी जानता है क्या? ना तो वसुंधरा जी के पति का कोई नाम जानता है, और ना गजेंद्र सिंह के बेटे का नाम जानता है। ये लोग सिर्फ जीत गए, राज किया, मजे कर रहे हैं, ऐसे षड्यंत्र रच गए, चुनाव जीत जाते हैं और जनता रोती रहती है। अगर जनता का असली हितैषी होता तो आज ट्वीट करता गजेंद्र सिंह, वो फोन करके सीधे कहता है मनमोहन जी मेरी अनिता जी से बात हो गई। मतलब पागल तो वो खुद हो गया, क्योंकि इस मामले में कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा सदमा लगा। तब वो खुद कह रहा है कि मेरी अनिता जी से बात हुई, तब उनके वो कहते हैं कि अनिता जी का मर्डर हो गया। अरे अरे मेरे को मालूम नहीं, जैसे मदरनाथ दिमाग में रोज भोमरी भोमरी घूमते ना, वैसे ही इसके दिमाग में भी अनिता अनिता मैं फंस जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, सरकार है खुद की। अब ये गिरोह है ना, ये हनुमान बेनीवाल आएगा तभी इस मामले का निस्तारण होगा, और हनुमान जी ने परसों का टाइम दे दिया, और देखना जहां हनुमान खड़ा वहां सरकार से बड़ा, और सरकार खुद घुटनों के बल आएगी, और उन्होंने कहा था जोधपुर में सरकार को नाप लेंगे। तो परसों यहाँ पे
मैं तो कह रहा हूँ हजारों नहीं लाखों की संख्या में आ सकते हैं। इस घटना को लेकर देश और विदेश में बैठे लोग रोज सोच रहे हैं कि क्या हुआ, लेकिन पुलिस वही बच्चों वाली कहानियां सुना रही। नानी दादी सुनाती वो भी बढ़िया कहानी थी, ये जोधपुर डीसीपी वैसी कहानी सुना रहा है। कह रहा रिकॉर्डिंग बिना फोरेंसिक जांच हुए, कह रहा रिकॉर्डिंग फर्जी है। फर्जी कैसे हो गई? इसमें प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है? प्रशासन नहीं है, षड्यंत्रकारी मारने वाले। पोस्टमार्टम में इतनी देरी क्यों हुई? आखिरकार 30 तारीख को शव मिला था और 13 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ है। अरे तो लिख के दे दिया ना परिजनों ने, तो पुलिस को पूछो। मैं तेजाजी मंदिर के सामने हाथ करके कह रहा हूँ कि पुलिस को लिख के दे दिया, पुलिस ने नहीं करवाया, तो परिजन तो डॉक्टर है ना जो ये खुद जाके पोस्टमार्टम करेंगे। अब पुलिस के नोटिस का बहाना बनाया, अब कह रहा अंतिम संस्कार कर दो। यहाँ पे आए थे जबरदस्ती फिरने, और हनुमान जी ने कह दिया तुम्हारे अंदर दम है तो अंतिम संस्कार करके दिखा दो, तो करो ना। ये कह रहे हम कोर्ट से हमें अनुमति मिल गई और हम अंतिम संस्कार 24 घंटे में कर देंगे। 48 बीत गए, कर दो। हमारा कहेगा हनुमान बेनीवाल न्याय दिलाने वाला, वो एक न्याय का देवता के रूप में, नेता नहीं, आज लोग उनको देवता मानते हैं। जैसे तेजाजी की पूजा करते हैं, और तेजाजी ने अपने को इस चीज से बचाया। जो पीड़ित परिवार बैठा इतने दिनों से रो रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, हनुमान बेनीवाल उनको आके आंसू पहुंचेगा, तो उनके लिए तो वही भगवान है ना। ऐसे हजारों पीड़ितों के लिए हनुमान बेनीवाल नेता नहीं, देवता के रूप में। और अगर हनुमान जी खुद कहते हैं ना जिस दिन मैं मर गया ना उस दिन तुम सब रोओगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। और वही स्थिति है आज जोधपुर की स्थिति देखो। कोई भी नेता, जोगाराम जी पटेल जो कैबिनेट मंत्री है, उनकी खुद की विधानसभा के अंदर बॉडी मिली है और उनको अभी तक पता ही नहीं है। दीपावली के ड्रामा समय के दिन अशोक गहलोत और जोगाराम जी पटेल दोनों आपस में मिठाइयां खा रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती है। मतलब एक बॉडी पड़ी है बेटे के 6 टुकड़ों में, और तुम हिंदुत्व की राजनीति करते हो, अब चुप क्यों हो गए? बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और देख लेना इसमें सरकार के बहुत बड़े खुलासे होंगे, सीबीआई जांच होगी तब, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल, धन्यवाद।